शिव जी ने बताया, कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता। हिमालय की बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक गूढ़ तपोभूमि थी, केदारखंड। वहीं कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती अपने दिव्य धाम में विराजमान थे। एक दिन माता पार्वती गहन विचारों में खोई हुई थीं। उनके मुख पर चिंता की रेखाएं थीं और हृदय में एक पीड़ा जिसे वह शब्दों में नहीं बांध पा रही थीं। शिव जी ने माता पार्वती को चिंतित देखा तो मुस्कुराते हुए बोले, देवी, आज तुम्हारा मुख प्रसन्न नहीं है। तुम्हारे मन में क्या है जो तुम मुझसे भी छुपा रही हो? पार्वती जी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने धीरे से कहा, नाथ, मैं जब पृथ्वी पर जाती हूँ तो स्त्रियां मुझसे पुत्र प्राप्ति के उपाय पूछती हैं। कुछ स्त्रियां वर्षों तक तप करती हैं, उपवास रखती हैं, फिर भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। कई स्त्रियां जन्म जन्मांतर से संतानहीन रहती हैं। क्या यह केवल कर्मों का फल है या इसके पीछे कोई विशेष कारण होता है? शिव मुस्कराए, फिर गंभीर स्वर में बोले, उमा देवी, आज मैं तुम्हें एक अत्यंत रहस्य बताने जा रहा हूं। यह रहस्य ऐसा है जिसे हर स्त्री को जानना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं लिखा होता। कई स्त्रियां अपने जीवन की छोटी छोटी भूलों से अपने गर्भ को बाधित करती हैं और स्वयं अनजाने में अपने मातृत्व के भाग्य को खो देती हैं। पार्वती जी की आंखों में उत्सुकता जागी। नाथ, कृपया विस्तार से बताइए। मैं उन कारणों को जानना चाहती हूँ जिनसे कोई स्त्री पुत्र प्राप्ति से वंचित रह जाती है। शिव जी ने अपनी आंखें बंद कीं और अपने त्रिनेत्र की दृष्टि से उन्हें एक कथा दिखाने लगे। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य में सुधा नाम की एक स्त्री रहती थी। सुंदर, गुणी और विवेकशील, लेकिन हृदय में बहुत कठोर। उसके पिता एक धनाढ्य व्यापारी थे और विवाह के समय उसने स्पष्ट कहा था कि वह कभी संयुक्त परिवार में नहीं रहेगी। उसका पति सोमेश एक सज्जन और धार्मिक पुरुष था, परंतु सुधा ने कभी भी पति के माता पिता की सेवा को महत्व नहीं दिया। शादी के कुछ वर्षों बाद जब संतान नहीं हुई तो सोमेश ने धीरे से कहा, सुधा, क्या हम किसी संत के पास जाएं? शायद कोई उपाय निकले। पर सुधा का हृदय घमंड से भरा था। उसने कहा, मैं किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ूंगी। संतान होनी होगी तो होगी। मैं झूठे संतों के आगे नहीं झुक सकती। समय बीतता गया। सुधा के गर्भ में कभी संतान नहीं ठहरी। कई बार वह गर्भवती हुई, पर हर बार गर्भ गिर जाता। एक दिन सोमेश की मां रोते हुए भगवान शिव की प्रतिमा के सामने बैठी थीं। उन्होंने करुणा भरे स्वर में कहा, भोलेनाथ, मेरी बहू ने मेरे मन को बहुत दुख पहुंचाया है, पर मैं तो केवल एक मां हूं। क्या मेरे वंश का दीपक कभी नहीं जलेगा? शिवजी ने तब कैलाश पर पार्वती जी से कहा था, एक स्त्री जो अपने पति के माता पिता का अपमान करती है, उन्हें तुच्छ समझती है, वह स्त्री अपने ही भाग्य से पुत्र रेखा मिटा देती है। वह गर्भ धारण कर सकती है, परंतु उसका गर्भ कभी पुष्ट नहीं होगा। उसमें जीवन नहीं टिकेगा। पार्वती जी का हृदय कांप उठा। उन्होंने पूछा, नाथ, क्या केवल यही कारण होता है? शिव बोले, नहीं देवी। पुत्र न होने के और भी कारण हैं, जिनमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारण है स्त्री का छलपूर्ण स्वभाव। शिव जी ने अगली कथा सुनाई। एक अन्य नगर में चारु नाम की स्त्री थी। उसने प्रेम विवाह किया था। उसका पति विनीत बहुत सरल और मधुर स्वभाव का था। लेकिन चारु का मन स्थिर नहीं था। वह बाहरी दिखावे, वस्त्र, गहनों और पुरुषों की प्रशंसा में रम जाती थी। विनीत ने उसे बहुत समझाया, परंतु वह उसकी बातों को तुच्छ समझती थी। विवाह के 5 वर्षों बाद भी चारु के गर्भ में संतान नहीं आई। एक दिन एक वृद्ध साधु उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने आया।
चारू ने क्रोधित होकर उसे झिड़क दिया। साधु मुस्कराया और बोला, बेटी, तुमने केवल मुझे नहीं ठुकराया, तुमने मां बनने के अपने अधिकार को भी झिड़का है। जो स्त्री अपने धर्म से भटक जाती है, उसके गर्भ का फल सूख जाता है। उसे कभी पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। पार्वती जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, नाथ, यह कितना कठोर सत्य है, लेकिन क्या यह निर्णय कभी बदल नहीं सकता? शिव बोले, जो स्त्री पश्चाताप करती है, अपने कर्मों को सुधारती है, सेवा, करुणा, संयम और सच्चे प्रायश्चित से अपने जीवन को रूपांतरित करती है, उसका भाग्य भी बदल सकता है। भाग्य स्थिर नहीं होता, देवी, कर्मों से वह भी झुकता है। पार्वती जी ने पूछा, क्या कोई ऐसा उदाहरण है जहां स्त्री ने अपने कर्मों को बदला और पुत्र की प्राप्ति हुई? शिव जी ने मुस्कराकर एक तीसरी कथा सुनाई। बहुत समय पहले अयोध्या के पास एक गांव में मालिनी नाम की स्त्री रहती थी। विवाह के बाद वह गर्भवती हुई, लेकिन तीसरे महीने में ही गर्भ गिर गया। यह 3 बार हुआ। वह टूट गई थी, पर उसने हार नहीं मानी। उसने घर के वृद्धों की सेवा शुरू की, भूखे संतों को भोजन कराना प्रारंभ किया और पति की आज्ञा को सर्वोपरि माना। हर सोमवार को वह शिवलिंग पर जल चढ़ाने लगी। और एक दिन रात के तीसरे पहर उसे स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिए और कहा, मालिनी, तुमने अपने कठोर कर्मों को सेवा में बदल दिया है। तुम्हारा गर्भ अब पुष्ट होगा। तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और वह धर्मात्मा होगा। वह दिन था और फिर 1 वर्ष के भीतर मालिनी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पार्वती जी यह सुनकर गदगद हो उठीं। उन्होंने पूछा, नाथ, कृपया मुझे 3 ऐसे प्रमुख कारण बताइए जिनसे स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता, ताकि मैं पृथ्वी की स्त्रियों को सावधान कर सकूं। शिव जी बोले, देवी सुनो। 1, जो स्त्री अपने सास-ससुर की सेवा नहीं करती, बल्कि उनका तिरस्कार करती है, उसका गर्भ दुर्बल हो जाता है। 2, जो स्त्री पति से छल, कपट या विश्वासघात करती है, उसके गर्भ का भाग्य बंद हो जाता है। 3, जो स्त्री धर्म, सेवा और संयम का त्याग करके भोगविलास में लिप्त रहती है, उसके भाग्य में संतान का सुख नहीं होता। पार्वती जी ने यह सब सुनने के बाद गंगा जल से स्नान किया और संकल्प लिया, मैं इस ज्ञान को प्रत्येक स्त्री तक पहुंचाऊंगी, ताकि वह अपने जीवन में सही मार्ग को चुने और मातृत्व के इस अमूल्य सुख से वंचित न रहे। उस दिन कैलाश पर एक अद्भुत प्रकाश फैला। शिव जी की बातें केवल पार्वती ने नहीं, बल्कि उन सभी देवियों ने सुनी जो आकाश में दिव्य रूप में उपस्थित थीं। उन्होंने प्रण लिया कि इस ज्ञान को हर युग में स्त्रियों तक पहुंचाया जाएगा। कथा का संदेश। यह कथा केवल एक धार्मिक कथा नहीं, अपितु एक चेतावनी है कि स्त्री चाहे जितनी भी शिक्षित हो, यदि वह अपने धर्म, संस्कार, सेवा और मर्यादा से विमुख हो जाती है, तो उसका भाग्य स्वयं उसकी गोद को सूना कर देता है। लेकिन यही स्त्री यदि पश्चाताप के आंसुओं से अपने दोषों को धो डाले, तो शिव भी उसकी गोद को पुत्र रत्न से भर देते हैं। भाग्य बदला जा सकता है, यदि हृदय से परिवर्तन स्वीकार किया जाए। अगर आप शिव जी के सच्चे भक्त हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।